बार की बात है, एक बड़ा ही मशहूर केमिस्ट था। उसे दवाइयों का बहुत ही ज़्यादा शौक था और वो कस्टमर्स को ऐसी-ऐसी मतलब जो वो बोलते चुटकी के साथ ही वो उनके सामने दवाई रख देता। मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस और इतना ज़्यादा ज्ञानी हो गया था कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रन कर रहा था। और उसकी एक गलत आदत थी, वो नास्तिक था। उसे भगवान पर विश्वास नहीं था। भगवान उसके पिताजी भगवान के बारे में बताते-बताते थक गए कि भगवान होते हैं, भगवान को मानो, भगवान के नाम जपो, वो तुम्हारे साथ हर पल है, वे हम सबके पिता हैं। पर वो मानता नहीं, कि वो नास्तिक ठहरा था ना इसलिए। अब एक दिन की बात है कि बारिश होने लगी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, सारे उसके दोस्त आ गए थे, कह रहे थे कि चलो पत्ते खेलते हैं। पत्ते खेलने में इतने मग्न हो गए कि एक बच्चा आया, उस वैसे ही लाइट चली गई थी। एक बच्चा आया और उसने कहा कि माँ गंभीर स्थिति में मुझे ये दवाई दे दीजिए प्लीज़। अब उसका मन नहीं करा कि नहीं क्यों? अभी मैं बहुत ज़्यादा मग्न हूँ, मेरे को खेलना है, ये नहीं कर सकता अभी। तो पर उसके दोस्त कह रहे कि कोई मदद चाहता है तो दे दो उसको दवाई, उसको ज़रूरत है। उसने दवाई दे दी। अब सा अब वो लेके चला गया, उसके सारे दोस्त जाने लगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, अभी घर पे जाना था उन लोगों को, तो वो भी जाने लग गए। उसने सोचा कि वो भी चला जाता क्योंकि टाइम हो रहा था और अभी कोई नहीं आएगा क्योंकि बारिश हो रही थी। तो वो जान जैसे ही गया बाहर बंद करने के लिए, वैसे ही लाइट आ गई, वैसे ही बारिश भी रुक गई। अब जैसे उसने देखा कि कौन-सी दवाई दी, उसने गलत दवाई दे दी थी। उसने चूहे मारने की दवाई दे दी थी। अब वो पूरे डर में आ गया। वो सोचने लगा अब क्या होगा उसके साथ? मैंने पाप कर दिया अभी, ये क्या किया मैंने? वैसे ही उसके दिमाग में एक चीज़ क्लिक आई, जैसी ही संकट में हो भगवान का नाम जपो। सिर्फ़ संकट में, हर स्थिति में जपना चाहिए। पर उसने संकट में भगवान को याद किया और दिल से कहा कि भगवान बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। अगर उस बच्चे ने दवाई दे दी तो क पूर्ण खतरे में आ जाएँगी उसकी माँ। वैसे ही जैसे ही उसने ये कहा, वैसे ही वो बच्चा आया और उसने कहा कि भैया मैं तेज़ भाग रहा था मम्मी को दवाई देने के लिए। वैसे ही मैं फिसल गया और शीशा भी जो शीशी थी वो फूट गई पूरी और वो पूरा फैल गया। अब मुझे दवाई दे दीजिए पूरा प्लीज़, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, नहीं पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे से दवाई ले लो ये और जल्दी से जाओ और मम्मी को बचाओ। फिर उसने मम्मी को बचा लिया। अब ये छोटी-सी कहानी हमारे हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है बिकॉज़ भगवान भगवान हमारे परमपिता, परमेश्वर, हमारे साथ हर पल रहने वाले अनंत, हमारे दिल में बसते हैं, हमारे कण-कण में बसते हैं, हर जगह, हर रूप में बसते हैं, वे अनंत हैं। हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, हमें जो वो बताएँ वो करना चाहिए और दिल से मानना चाहिए। सारी गलत आदतें वे दूर करेंगे, चिंता ना कीजिए पर उन्हें मानिए, क्योंकि वे हमारे पिता हैं और पिता अपने पुत्र, अपनी पुत्री को सिर्फ़ और सिर्फ़ आगे लेके जाता है और उनमें मानिए और आप पाएँगे कि आपको सारे सुख मिल गए हैं। आपको और कोई खुशी नहीं मिलेगी सांसारिक मटेरियलिस्टिक थिंग्स में कोई खुशी नहीं मिलेगी, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ उनमें प्रेम लगेगा और प्रेम लग गया उनसे तो वो हमेशा रहेगा। तो भगवान में हमेशा मानिए, भगवान की सारी आज्ञाओं का पालन कीजिए, उनकी मानिए और उनके साथ हमेशा रहिए और उनसे अनंत प्रेम कीजिए क्योंकि प्रेम अनंत होता है उनसे और वे आपसे अनंत प्रेम करते हैं और आपको हमेशा अपने साथ रखते हैं क्योंकि वे हमारे पिता ही हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का भी एंड करना चाहूँगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ताकि उन्हें भी इस ज्ञान की प्राप्ति हो। इसी के साथ मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।